Subject Science, Class 2nd, Chapter 13, The Night Sky. Night means रात, sky means आकाश. जब आकाश में नाइट रात हो जाती है तब क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है. तब हमें स्काई में क्या क्या दिखाई देता है उनके बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. द स्टार्स एंड द मून लाइट अप द स्काई एट नाइट. स्टार्स यानी तारे एंड मून यानी चंद्र, चांद जो होता है वो रात को स्काई यानी आकाश को लाइट अप प्रकाशित करते हैं. रात को सन तो होता नहीं है, क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है. तो हमें रात को कौन दिखाई देता है? कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती है आकाश में? स्टार्स एंड मून दिखाई देते हैं. वॉट आर दे लाइक रियली? वास्तव में वो किसके समान लगते हैं? द मून यानी चंद्र, चांद जो होता है उनके बारे में देखते हैं. द मून इज मोर लाइक द अर्थ देन लाइक द सन. मून जो है वो सन से अर्थ के समान ज्यादा है. इट हैज रॉक्स एंड सैंड एंड माउंटेन्स एंड फ्लैट लैंड. आप लोग पिक्चर में देखिए, जो मून का पिक्चर है यानी मून में क्या क्या है. तो मून हैज़ रॉक्स. रॉक्स यानी आप लोग देख सकते हो पिक्चर में पत्थर दिखाई दे रहे हैं. तो मून में क्या है? रॉक्स है. सैंड यानी रेत, वो भी हमें मून में दिखाई दे रही है. एंड माउंटेन्स यानी पहाड़ों. फ्लैट लैंड यानी समतल जमीन है. मून जो है वो सन से ज़्यादा अर्थ के समान क्यों है? क्योंकि अर्थ में भी क्या है जिसमें हम रह रहे हैं? तो अर्थ में भी रॉक्स है, सैंड है, माउंटेन्स है, फ्लैट लैंड है. तो इसी तरह मून में भी ये सारी चीज़ें हैं. रॉक्स है, सैंड है, माउंटेन्स है एंड फ्लैट लैंड है. तो ये मून में भी है. इसलिए मून जो है वो सन से ज़्यादा अर्थ के समान है. बट इट डज नॉट हैव एयर और वाटर. लेकिन मून में एयर यानी हवा और वाटर यानी पानी नहीं होते हैं. लेकिन अर्थ में एयर यानी हवा एंड वाटर यानी पानी है. इसलिए हम अर्थ में रह रहे हैं क्योंकि अर्थ में एयर यानी हवा है, वाटर यानी पानी है. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें जीवन शक्य है. लेकिन मून में न तो एयर यानी हवा है एंड न तो वाटर यानी पानी है. दैट इज वाई नोबडी लिव्स देयर. यही वजह है कि वहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि हम एयर यानी हवा एंड वाटर यानी पानी, उसके बिना तो हम जी नहीं सकते हैं. क्योंकि एयर हमें सांस लेने के लिए चाहिए एंड वाटर हमें पीने के लिए चाहिए. मून में न तो वाटर है एंड न तो एयर है. यही वजह है कि मून में कोई नहीं रहता. द अर्थ इज मच स्मॉलर देन द सन. अर्थ यानी पृथ्वी जो है वो सन यानी सूर्य से मच स्मॉलर यानी बहुत छोटी है. आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो कि येलो कलर का जो है वो क्या है? सन है. ब्लू कलर का जो है वो अर्थ है एंड वाइट कलर का मून है. अर्थ जो है वो सन यानी सूर्य से बहुत छोटी है एंड द मून इज मच स्मॉलर देन द अर्थ. एंड मून जो है यानी चंद्र वो अर्थ से बहुत छोटा है. पिक्चर में देखिए कि सन से छोटी क्या है? अर्थ. एंड अर्थ से छोटा क्या है? मून.
Then why does the moon seem so big? फिर मून यानी चंद्र हमें बिग बड़ा क्यों लगता है? It does because it is much closer to us than the sun is. मून हमें बिग यानी बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि यह सूर्य की तुलना में हमारे मच क्लोजर यानी बहुत करीब है। हमारे बहुत करीब है मीन्स हम अर्थ में रह रहे हैं, तो आप लोग पिक्चर में देख सकते हो कि अर्थ के बाजू में क्या है? मून है, यानी मून जो है वो सन की तुलना में अर्थ के बहुत करीब है। Of all the bright things in the sky, the moon is the closest to us. Sky यानी आकाश की सभी ब्राइट थिंग्स यानी चमकदार चीजों में से मून जो है यानी चंद्र जो है वो हमारे क्लोजेस्ट यानी सबसे करीब है। रिमेंबर दैट द मून हैज नो लाइट। रिमेंबर याद रखे कि मून में मीन्स मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है। इट शाइन्स बिकॉज द लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन इट। यह इसलिए शाइन यानी चमकता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है। मून हमें रात को चमकता हुआ दिखाई देता है, वास्तव में वो उनकी खुद की लाइट नहीं है, सन की लाइट उस पर पड़ती है इसलिए हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है। इन द सेम वे द अर्थ शाइन्स इन द लाइट ऑफ द सन। इसी तरह अर्थ यानी पृथ्वी जो है वो सूर्य के प्रकाश, सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश में शाइन यानी चमकती है। We know this from the pictures people took from the moon. We know this. यह हम जानते हैं कि पीपल यानी लोग ने मून से अर्थ यानी पृथ्वी के पिक्चर्स लिए हैं। आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो कि पीपल यानी लोग ने चंद्र से अर्थ का पिक्चर लिया है, तो हमें अर्थ पिक्चर में चमकती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अर्थ की वास्तव में वो खुद की लाइट नहीं है। सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश अर्थ पर गिर रहा है, इसलिए अर्थ हमें पिक्चर में मून से चमकती हुई दिखाई दे रही है। आज का हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम द स्टार्स के बारे में जानेंगे।